95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ऐसे केस में एक इंसान एक के बाद एक स्टार्टअप्स क्रिएट भी कर रहे हैं और उनको यूनिकॉर्न तक बना रहे हैं। आई थिंक मैं काफ़ी ढीठ आदमी हूँ तो मैदान नहीं छोड़ता मैं। क्या आप मून लाइटिंग वगैरह को सपोर्ट करते हो? नो, आई थिंक देखो इंटीग्रिटी एक टीम में बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई मून लाइटिंग कर रहा है सो आई थिंक इट्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इफ वी आर नॉट सपोज्ड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप? इसका आंसर सिंपल है, काफ़ी सालों से देखा है कि आप बाहर ढूंढने जाओगे तो आप ढूंढते रहोगे। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी टिप्स सो दैट दे नेवर गो ब्रोक। तो बहुत आसान है, बट लॉट ऑफ कंपनीज ट्राई टू कॉपी पेस्ट द होल एग्जीक्यूशन एंड द प्लेबुक आल्सो। यू कांट कॉपी द प्लेबुक। कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? अगर एक स्टॉक है $200 का, जैसे तो आपको $200 लगाने की जरूरत नहीं है, आप खाली $1 भी लगा सकते हो। तो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट। हाँ सर, हायर मी, लाइक आई हैव जस्ट केम टू गिव इंटरव्यू, आई वुड लाइक टू सी हाउ डू यू इंटरव्यू। वेरी गुड आंसर, मतलब दिस इज गोइंग टू बी इंप्रेसिव एंड you'll be hired. The reason you'll be hired is जहाँ 95% स्टार्टअप्स अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते, वहीं आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हर एक 10 सालों में एक यूनिकॉर्न बना रहे हैं, विच इज रियली इंप्रेसिव। तो आज इस एपिसोड में हमने बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, यूएस स्टॉक मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, सभी टॉपिक्स को कवर किया है। सो इफ यू आर समबडी हु इज एस्पायरिंग टू वर्क इन अ ड्रीम कंपनी लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देन ये एपिसोड आपके लिए एक प्लेबुक हो सकता है विद ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स. So do share this podcast with all your friends who sincerely want to do something big in life, solve real life problems, generate wealth and build a legacy. So presenting you a dynamic personality, the founder of GoIBibo, PayU and IND Money, Mr. Ashish Kashyap, only on the Rich, powered by iDigitalpreneur, the premium digital university. हाय आशीष, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के अपना आए हो। थैंक यू। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, जब 90% 95% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ऐसे केस में एक इंसान धड़ धड़ करके एक के बाद एक स्टार्टअप्स क्रिएट भी कर रहे हैं और उनको यूनिकॉर्न तक बना रहे हैं, और फिर अभी आपने कुछ नया भी शुरू किया, तो इस जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया और कैसे आप ये सब कर कैसे पा रहे हो एक ही जिंदगी में? नहीं, एक ही जिंदगी में ही सबने करना है। या तो करना है या नहीं करना है। दो किस्म के इंसान हैं, एक जो करेगा और एक जो नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो रिग्रेट करेगा। करेक्ट। लेकिन आप जो सक्सेस की बारे में बात कर रहे हो, उसके पीछे कम से कम 25 फेलियर भी है। हाँ, दैट इज, आई वुड लव टू नो दैट। आपने सक्सेस तो देख लिया, सही बात, लेकिन एक सक्सेस के पीछे 8-10 फेलियर होते हैं। श्योर। तो देखो, दो तरह से कंपनीज बनती हैं। एक है कि आप पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो जाओ, और दूसरा है कि आप ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर, आइट्रेशन करो, बार बार कोशिश करो, एंड देन फाइनली आपको सारी पीसेस ऑफ द पजल ज्वाइन हो जाती हैं, एंड देन कंपनी टिपिकली बिकम सक्सेसफुल। तो मैं ये कहूँगा कि 100 में से 99 कंपनीज फेल इसलिए होती हैं क्योंकि वो कंपनीज में लोग कोशिश नहीं करते। दे डोंट ट्राई इनफ, हार मान जाते हैं, मैदान को छोड़ देते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी ढीठ आदमी हूँ तो मैदान नहीं छोड़ता मैं, और मैं कोशिश करते रहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। पर एट द सेम टाइम अगर पिवट करना है, पूरा चेंज करना है, किसी चीज़ को किल करना है, वो भी हम लोग करते हैं। बट आई थिंक आपको ढीठ होना पड़ता है, रेजिलिएंट होना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है और लगे रहना पड़ता है। इसमें देखो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो लेकिन एक सक्सेस के पीछे काफ़ी फेलियर्स भी होते हैं। सर, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आइडिया है मेरा, शायद इस आइडिया में ही कमी है? क्योंकि रेजिलिएंट तो एक सही चीज़ है, हमें होना पड़ेगा, बट अगर हम गलत आइडिया पे स्टिक होके इस चीज़ को समझ ले कि रेजिलिएंट होना है, सर ने बोला था रेजिलिएंट होना है, ठीक है, लेकिन आइडिया मुझे भी समझ आ रहा है कि शायद ये आइडिया ही इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस चीज़ को, इस फाइन लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार हाँ, तो अगर दिस इज द टाइम आई नीड टू पिवट? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। जी सर। अगर एक आप आइडिया को परस्यू कर रहे हो, पर्सनल पेन पॉइंट है इसलिए पूछा मैंने। आप परस्यू कर रहे हो और कस्टमर्स को मज़ा नहीं आ रहा, आप बाकियों को तो भूल जाओ। हाँ, कस्टमर्स को मज़ा नहीं आ रहा, कस्टमर्स के लिए आपको एक पैसे नहीं दे रहे हैं, कस्टमर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, दोबारा नहीं आ रहे हैं, दोबारा नहीं देख रहे आपका शो, या दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तब तो देखो प्रॉब्लम है आइडिया में। तब तो खाली आइडिया में नहीं, एक आइडिया तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जब मैं कहता हूँ रेजिलिएंट, आपको ये चीज़ टेस्ट करनी है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है? आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम कहाँ है। या तो वो आइडिया को ब्लेम कर देते हैं, या वो बोलते हैं कि यार जो मैंने बंदा हायर किया वो ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वेदर ठीक नहीं था, बारिश हो गई, तो हर चीज़ पे ब्लेम होता है। अर्थव्यवस्था की दिक्कत है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कुछ तो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कहाँ। जी। और जब आपने आइडेंटिफाई कर दी प्रॉब्लम क्या है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपने एक बहुत अच्छा आइडिया बनाया। यस। जैसे आप बोलते हो कि मेरे को शार्क टैंक शुरू करना है, अज्यूमिंग शार्क टैंक नहीं होता इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आप बोलते हो मेरे को शार्क टैंक शुरू करना है और मैं शार्क टैंक डिजिटली करूँगा, ओके। और ये आप बोलते हो मैं 15 साल पहले करूँगा। नहीं हो। अब आइडिया बहुत बढ़िया है, हाँ। लेकिन अगर Timing ब्रॉडबैंड ही नहीं है, टाइम ही ठीक नहीं है, अगर ब्रॉडबैंड नहीं है, अगर आपकी स्ट्रीमिंग ही नहीं चलेगी, तो आइडिया कैसे चलेगा। फिर आपको ये देखना, चलो अगर ब्रॉडबैंड पे नहीं चल रहा तो और क्या तरीका है, राइट। तो इसमें आपको 5-6 चीज़ें देखनी है कि क्या प्रॉब्लम है। खाली आइडिया में नहीं प्रॉब्लम हो सकती, टाइमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है। और प्रॉब्लम अगर समझ में आई तो इतना मतलब आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, और ईगो को साइड में रख के थोड़ा सा हम उसको बैक स्टेप भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको किल करना है तो जल्दी किल करो, क्योंकि जल्दी kill आपके करो। पास तो उतने ही रिसोर्सेज हैं, और फिर कुछ और शुरू करो, करेक्ट। या उसी प्रोडक्ट का कोई और वेरिएंट बनाओ। करेक्ट। तो अगर आप सूप बना रहे हो, और इंडिया में लोगों को सूप नहीं पीना, एक किस्म का चिकन सूप नहीं पीना, तो आप ट्राई करो वेजिटेरियन सूप। पर अगर कई आप बार लोग उसको बोलते हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले, यू नीड टू डू द मार्केट रिसर्च। हाउ इज इट डन? मार्केट रिसर्च कैसे करे एक इंसान? सो देखो, ऑनेस्टली आज की डेट में मार्केट रिसर्च एक पुराने ज़माने का तरीका हाँ। था। आज की डेट में विद द एडवेंट ऑफ सो मेनी डिजिटल चैनल्स, यूट्यूब, यू कैन क्रिएट अ चैनल ऑन व्हाट्सएप, आप यू कैन डू टेस्टिंग वेरी इजीली। तो जो हम बोलते हैं एक बहुत ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टू टेस्ट के, लोगों को कुछ मज़ा आ रहा है, वैल्यू मिल रही है जो भी आप बना रहे हो या जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, क्या लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं उस सर्विस के लिए, या उस प्रोडक्ट के लिए, या उस कंटेंट के लिए। तो मेरा फील ये है कि आज की डेट में जबकि पूरा इकोसिस्टम इतना एक्सेसिबल हो गया है, रिसर्च करने पे टाइम वेस्ट करने की जगह आप उसको लाइव प्रोडक्शन में रिसर्च करो। आप पहले बना लो और फिर थोड़े लोगों को रिलीज करके आप देखो क्या हो रहा है, टेस्ट करो। करेक्ट। बिकॉज अगर आप तो चाहिए, अगर एयरबीएनबी वाला जाता बोलता कि आपको अपना घर रेंट सिर्फ करना है, बातें पूछ के नहीं होता ना, क्योंकि उसमें बहुत फर्क होता है। एक्चुअली मैंने भी रियलाइज किया है राइट, कि बोलते हैं तो लोग हैं कि हाँ 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 बिल्कुल करेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, करेक्ट, और उसके बाद जब एक्चुअल चीज बाहर आती है तो जेब से पैसा नहीं निकलता। राइट। तो इसीलिए बेस्ट इज कि लाइव टेस्ट कर लो स्मॉल ऑडियंस के साथ, और जल्दी कर लो। नाइस। ओके सर, जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा डाइव बैक करना चाहेंगे। मुझे पता लगा जितनी मेरी उम्र है उतना आपका एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 26 साल मेरी उम्र है और 24 साल से आप काम कर रहे हो। तो कैसे जर्नी की शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे करते गए? थोड़ा शॉर्ट में आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की इंटरनेट में ही। ओके। 24 years back in 2000 में एक हमारे देश में एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कंपनी, तो आपने नाम सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रमोटर्स ओनर्स हैं विनीत जैन जी, ओके, ही वांटेड टू स्टार्ट इंटरनेट बिजनेस एंड आई जॉइंड देम राइट एट द जूनियर लेवल। ओके। एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम थी, टू बिल्ड मेनी इंटरनेट बिजनेसेस। ये सारी इंटरनेट बिजनेसेस वेबसाइट पे होती थी तब। हाँ। कोई मोबाइल ऐप्स नहीं थी, मोबाइल वेब कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेस्कटॉप, वो भी वैसा वाला। तो बहुत बढ़िया 2000 से 2004 और 5 के बीच में पायनियरिंग इंटरनेट बिजनेसेस बनी, जो आपकी आज की डेट में सुना भी नहीं है। इंडिया टाइम्स अब वेबसाइट है, हाँ, बट इंडिया टाइम्स के अराउंड शॉपिंग, ट्रैवल, बहुत सारी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस। उसके बाद आई जॉइन गूगल। ओके, यू जॉइंड गूगल आल्सो एज देयर फर्स्ट कंट्री मैनेजर टू स्टार्ट देयर इंडिया ऑपरेशंस। बहुत ही 10x एक्सपीरियंस था, बिकॉज एक समझ आया कि हाउ डज अ ग्लोबल लार्ज प्लेटफॉर्म वर्क्स एंड ऑपरेट्स। मतलब मेरे लिए गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस था। एंड उस गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस ने मेरे को काफ़ी मोटिवेशन दी टू स्टार्ट बिल्डिंग companies, and that's how I started building
Go Ibibo, then later on PayU, later on we bought Redbus. We made these travel companies one of the largest travel companies, जो कि end में got culminated into a very good merger and acquisition with Make My Yes, Trip. I see Go IBIBO का ऑफिस गुड़गांव में बड़ा Yeah. अच्छा लगता है, इतना Yeah. बड़ा सा तो Massive एंड office. फॉर अस एज एंटरप्रेन्योर्स एक जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड की इंस्टीट्यूशन बिल्ड जो करी. कि आज तक है. उस एग्जिट के बाद मेरे को बहुत पर्सनल पेन एरिया था कि पर्सनल फाइनेंस कहाँ मैनेजमेंट इन्वेस्ट में करें? इन्वेस्ट कैसे करो, पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज करो. और उस पेन एरिया से निकल के आया आई एन डी मनी से आप पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो. अब आप पहले बहुत मुश्किल था आपको अगर ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना. आप एप्पल यूज़ करते हो, आप गूगल यूज़ करते हो, लेकिन उस पर इन्वेस्ट कैसे करना है कैसे करें? हमने उसको बहुत आसान बना दिया. मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएस बैक टू इंडिया को आसान बना दिया. आप खाली $1 लगा सकते हो एक शेयर में खरीदने के लिए, तो फ्रैक्शनलाइजेशन का इंजन बनाया. वो सब करने से एक मार्केट एक्सेसिबल बनाया. उसके बाद वेरी रिसेंटली अभी हमने डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक्स लॉन्च किया कुछ महीने पहले, जो कि बहुत बढ़िया ट्रैक्शन है. एम यही है वहाँ पे कि उसको बिल्कुल सिंपल बनाओ, इजी बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ लोगों के लिए. सब सारी सर्विसेज एक जगह पे दो एंड लोगों को एक कंट्रोल सेंटर दो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए. तो आई एन डी मनी का जन्म वॉज वेरी मच माई पर्सनल पेन एरियाज. एंड मैंने एक देखा है कि जो भी एक एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनल पेन एरिया को के काम करता है तो वो चीज़ बड़ी बनती है. सो यूजुअली इज गुड बिकॉज रिलेटेबिलिटी बहुत है. करेक्ट. उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होता है उस चीज़ पे, वो पीछे वहाँ नहीं हटेगा फिर. करेक्ट क्योंकि उसका रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग होगा. करेक्ट. सर इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि 2000 के टाइम पे व्हेन यू वर स्टार्टिंग, बिल्कुल शुरुआत की फेज, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पता था ना कि मैं कौन बनने वाला हूँ. 24 साल के बाद, 25 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँ एंड मेरी फैमिली, मेरी लेगेसी क्या होने वाली है. तो हाउ डज अ डे यूज टू लुक लाइक इन योर लाइफ? एक पूरे दिन का थोड़ा सा रूटीन बताएंगे कि कैसे, किन किन लोगों से मिलना पड़ता था या किस तरह की लाइफ थी उस टाइम पे? अगर आप 2000 में जाओ उस टाइम थोड़ा सा एक .com बूम था. हाँ, .com बूम था. और फिर उसके बाद एकदम से उसी के बाद बस्ट हो गया. ठीक है, तो एकदम से बहुत एक्साइटमेंट थी. उन दिनों Amazon in US had become very big. eBay, आधे लोगों ने तो अब नाम भी नहीं सुना होगा, but it's still a very popular auction website. Correct. Amazon, eBay जैसी companies, Yahoo were very very big, and they were creating a lot of value back in US. And .com was taking off because suddenly the world was getting connected on the internet rails. Correct. अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया कभी पीछे नहीं हटता. हम सब जो कि काफ़ी एक्सपोज लोग थे, हमने बोला कि हमें भी इंटरनेट बनाना है. एट दैट टाइम वी स्टार्टेड बिल्डिंग इंटरनेट बिजनेसेस एट इंडिया टाइम्स. उसके एकदम बाद .com बस्ट हो गया, एक ग्लूम आ गया एकदम. उसके बाद वेब वैन एक कंपनी होती थी यूएस में, इट वाज वैल्यूड एट सम 600-700 मिलियन, जीरो हो गई. ओके, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज का बस्ट हुआ. और उस टाइम लेकिन एक चीज़ समझ आ रही थी, एक बहुत इंटरनेट इज़ गोइंग टू बी द बिग थिंग. तो अगर आप देखोगे हमारे इंटरनेट जर्नी में द फर्स्ट फेज वाज दिस होल इंटरनेट वर्जन 1. फिर उसके बाद द सेकंड वर्जन वाज जब वर्जन 2 व्हाट वी कॉल्ड एज वेब 2, जिसमें कि कस्टमर्स कुड क्रिएट कंटेंट, राइट. Then the version 3 was when mobile apps came, when the content creation became very big. Now we are entering the 4th generation, which is the whole Gen AI and AI world. Okay, तो ये जो पहला फेज था ऑफ इंटरनेट, there was a lot of excitement, and इसमें मतलब हमारे को काफ़ी we had to meet a lot of internet service providers. तब कोई क्लाउड नहीं होता था. एक तो ISPs होती थी, we had to meet them a lot. We had to also look at inducting talent at that time. तो लोगों को काम करने, .com अब एक बहुत बुरी वर्ड हो गया था. तो उनको काम करने का मूड नहीं था .com में. लोगों को तो काम करना था विप्रो में, सत्यम में. अपना इंजीनियरिंग के बाद बोलते कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट में, हम तो US जाएंगे.
राइट। हम लोगों को लाना ही हाँ, बड़ा मुश्किल, टैलेंट को तो अपने से टैलेंट पास था ही लेके। नहीं, और हमें बड़ा मूड था कि हम तो बनाएंगे एक बहुत बढ़िया ऑक्शन वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट, पहला राइट। आपने क्या बनाया? सो हमने एक बनाया था इंडिया टाइम्स ऑक्शंस, ओके ट्रैवल ऑक्शन। तो उसमें ये था कि आप यू कैन बिड फॉर योर फ्लाइट सीट्स, ओके, वेरी वेरी एक्साइटिंग वेरी एक्साइटिंग, यस। एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल। सेकंड हमने एक बनाया था रिवर्स ऑक्शन, कि आप बताओ आपको एक आइटम कितने का खरीदना है, सप्लायर्स आपके लिए बिड करेंगे। अगेन वेरी एक्साइटिंग, ऑल ऑन द वेब, ऑल थ्रू पेमेंट ऑथेंटिकेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मतलब अलग अलग चीज़ें होती थी उस टाइम, बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली अ न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री। बट वेरी स्ट्रगल आफ्टर द .com बस, स्ट्रगल बहुत थी। बिकॉज आपको अगर आज की डेट में आप एक पॉडकास्ट करते हो, आपको पहले 1000, अगर आप कोई नया पॉडकास्ट भी करते हो, 1000 कस्टमर्स लाना बड़ा आसान है, हाँ, बिकॉज द वर्ल्ड इज कनेक्टेड। तब अगर आपको पहले 1000 बायर लाने थे, इतना मुश्किल होता था। सो इट वॉज वेरी वेरी हार्ड। सो दैट्स हाउ द बिगनिंग्स हैपेंड। तो काफ़ी मार खाई, काफ़ी मुश्किल था। झुके नहीं। इट गेव अस अ लॉट ऑफ लर्निंग। Yes. So you worked in the early phase of life, you worked in big companies like Google. आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो गूगल और ऐसी बड़ी कंपनीज, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज के अंदर एटलीस्ट इंटर्नशिप तो करना चाहती हैं, एक बैच तो चाहती हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो कुछ सजेशंस उनके लिए कि वो किस तरीके से इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन बड़ी कंपनीज के अंदर, Yeah, I think working with these companies is a good exposure. है ना? मतलब देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, लाइक बिकॉज ये जो कंपनीज हैं दे आर ऑपरेटिंग एट वेरी लार्ज स्केल। तो अगर आप देखो कि एनी बिजनेस हैज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 एंड देन सुपर स्केल। सुपर स्केल सबने को सीखना चाहिए कि कैसे, हाउ डू आप इकट्ठे आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को कैसे सर्व करो कंटेंट, मिलियंस ऑफ यूजर्स को कैसे आप शॉप करवाओ एक concurrently. करेक्ट। The concept of concurrent. So I think people should get exposure to these companies. I do encourage during their lifespan. Whether they start an entrepreneurial journey, उसके बाद जाएं या उससे पहले जाएं, it just gives them a very very good exposure. How do companies which are larger than GDPs of many companies, larger Countries, yes. than many countries, sorry, larger than market caps of entire countries. Right? आपको पता ही होगा, करेक्ट सर, करेक्ट। Nvidia's market cap versus versus market cap of many countries put together, right? So it's always good to, I think, get exposure to these companies. So whether through, I don't know, internship, how much exposure people would get, but definitely through core problem solving within these companies. कैसे जाएं, घुसना कैसे इन कंपनीज के अंदर? I think these companies, एंड हम अगर बिजनेस कर भी रहे हैं एंड स्टिल इफ यू वांट टू गेट एक्सपोजर, लेट्स सपोज कोई इंसान है जो अपना बिजनेस सेटअप करके बैठा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा दोस्तों, सच में लेकिन अगर कोई इंसान है एंड ही वांट्स टू गेट एक्सपोजर, तो वो कैसे जा सकता है? so I think there जो सबसे best is that you use their tools. ओके, and start interacting with their teams. जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखो I&D मनी, हम लोग AWS के साथ इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज वी यूज द क्लाउड, ओके, एंड देन वी ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। करेक्ट। उसके बाद हम गूगल क्लाउड सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, गूगल प्ले, एप्पल स्टोर टीम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टीम्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, एंड वी लर्न अ लॉट, एंड दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? The other thing is which I also encourage my team, read a lot of their documentation. ओके, मतलब it's very important to understand their playbooks and their documentation. तो अगर आप YouTube का चैनल बनाना चाहते हो तो you should understand their documentation, कि वो YouTube का चैनल बनाने के लिए कैसे चलता है, what are the settings, what are the rule engines, what could be the perhaps algorithm. So I think reading their documentations is very important. ओके। अब मैं पेन पॉइंट की बात करता हूँ। I&D मनी की शुरुआत आपने करी एंड दैट टाइम यू जस्ट सोल्ड ऑफ फ्यू कंपनीज, आपके पास पैसा था उस टाइम, ऑब्वियस है। यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट्स, सो व्हाई डिड यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट रादर देन इंडियन मार्केट? क्यों अच्छा है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये मैं जानना चाहता हूँ। So देखो, इंडियन मार्केट यू कैन गेट एक्सपोजर टू म्यूचुअल फंड्स, करेक्ट, through normal stocks, नॉर्मल स्टॉक्स, यस, through fixed deposits, हाँ,
through any fixed income product. But diversification ke liye, it's, you know, I think a user or a investor should put some money in global market also. markets. It's just a diversification play. ठीक है. You know, at the end of the day, as an investor, you don't want to ever put all your investments in one basket. You want to diversify. Diversify is a very important concept of investing. You want to diversify across asset categories, अलग-अलग जगह पे through different asset categories, and global markets is a very important diversification strategy. And the other point is that these companies have been becoming larger and larger on market cap, in growth, etc. So you want to expose. अगर आप ये देखो, ये companies इंडिया में काफ़ी significant, इंडिया से काफ़ी significant value derive करते हैं. करेक्ट. जब आप YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, या जब आप गूगल का एडवर्टाइजिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल एज अ कंपनी इज डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम यू व्हाइल यू सिटिंग हियर इन इंडिया. सो यू ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट वैल्यू. नहीं, जब आप एक आईफोन खरीद रहे हैं यहाँ पे बैठे, एप्पल इज डिराइविंग वैल्यू आउट ऑफ यू एज एन इंडियन कस्टमर. यू वांट टू ऑल्सो डिराइव वैल्यू बैक एज एन शेयर होल्डर, राइट? करेक्ट. So it was very important, a very important step we took to help customers get access. And the beautiful part is कि अगर किसी ने $100 या ₹100 डाले, they come back to India in an appreciated form. Yes. So it's also good for the country. Yes. So I think डॉलर एप्रिसिएशन, डॉलर का जो चेंज होता है उसका भी फायदा उनको मिलता so है. we feel very proud of what we created. Of course, it came from my personal pain area. नाइस. स्टॉक मार्केट अभी एक बड़ा रीसेंट एक हादसा कह लो हुआ इलेक्शंस के टाइम पे, व्हेन पीपल थॉट इट विल गो अप. इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ. एंड पीपल इन्वेस्टेड लाइक एनीथिंग बिकॉज आवर फाइनेंस मिनिस्टर, आवर होम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी सेड कि भाई ये जो स्टॉक्स हैं ये बूम करेंगे, 6 जून से पहले खरीद लीजिए, वो बूम करेंगे. अब ऐसा खतरनाक सीन हुआ 4 जून को कि 45 लाख करोड़ मार्केट से स्वाइप हो गए. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे ये जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं ये किस तरीके से स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती हैं. So सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि 4 जून को जो मार्केट गिरा वो काफ़ी ड्रिवन था थ्रू FIIs पुलिंग आउट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. बट जो रिटेल इंडियन आदमी है, आपका मेरा जैसा, that person increased his activity and intensity in the market by 8 times on 4th June. They invested? Yes. Okay. तो 8 जून को रिटेल इन्वेस्टर्स ने घुसे हैं with a vengeance. Okay. 4 जून को, सॉरी, हाँ मैंने 4 जून ही बोला. हाँ 4 जून बोला आपने. हाँ 4 जून. ओके. ऐसा क्यों हुआ होगा ये मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरीके से? क्योंकि उस दिन तो लोग डरे होंगे, पैनिक सेलिंग हुई होगी. रिटेल इन्वेस्टर अब एक अलग ही एनिमल मूड में है, अलग ही मूड में है. तो उसने देखा कि ये तो मार्केट चीप हो गया. हाँ. एंड ही हैज गॉन इन. नाइस. तो अब हो ये रहा है, अगर आप इंडिया में देखो 5-7 साल पहले, 8 साल पहले मार्केट वाज ड्रिवन बाय इंस्टीट्यूशनल बायर्स. करेक्ट. Today the market is being driven by retail, people like you and me. And this is the best part. This is a signal that people are getting educated about stock markets. People are getting educated about the fact कि savings account से capital markets में पैसे डालने. Saving account में कोई फायदा नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है. इतना तो समझ में आ गया है दुनिया को कि saving account में पैसा पड़ा है तो inflation खाए जा रहा है. और अगर आप markets में लगाएंगे, चाहे passively या actively, there is a better opportunity to grow your market. Nice. Hello. I know इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो. इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं. और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट.
यूएस स्टॉक्स के अंदर आईएनडी मनी के थ्रू कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से आप हमें बताओ, एक नए ऑडियंस को बताओ। तो बहुत आसान है। आईएनडी मनी ऐप को अगर आप खोलें तो आपको एक यूएस स्टॉक्स का टैब दिखता है नीचे, उस पर आप टैप कीजिए, आप अपना केवाईसी कीजिए। केवाईसी में आप उसके बाद एक डिजिटल बैंक भी हमारे यहाँ पे खोलते हैं, बिकॉज मनी रेमिटेंस होती है बाहर और अंदर। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, एएमसी बिल्कुल फ्री है। आप अपने वॉलेट में पैसे डालें, वो पैसे आपके यूएस वॉलेट में जाते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लें। जब आप इन्वेस्ट करने के बाद आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल दबाएं, फिर आपके पैसे वापस वॉलेट में आ जाते हैं, फिर वो वापस आपके इंडियन अकाउंट में आ जाते हैं। आप किसी भी स्टॉक पे अगर एक स्टॉक है $200 का जैसे, तो आपको $200 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली $1 भी लगा सकते हो। ओके, अगर कोई नाइस। स्टॉक $1000 का भी है तो आप 50 सेंट भी लगा सकते हो। So that is the beautiful part of investing in US market. ऑलराइट, देयर इज अ क्वेश्चन सर। हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, हर इंसान बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकता, हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना होता। पर रईस और अमीर हर इंसान बनना चाहता है अपनी लाइफ में। तो व्हाट आर द अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ, इफ वी आर नॉट सपोज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और डू नॉट वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं बिजनेस करना अपने आप से, तो फिर आपको एक ऐसा अर्ली स्टेज कंपनी पे बेट लगाना है, ओके, जहाँ पे आपको सैलरी तो कुछ कुछ मिलेगी, लेकिन आपकी मेन कॉम्पनसेशन होगी ईसॉप से। ईसॉप्स का मतलब है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस का मतलब है कि आपको उस कंपनी में शेयर्स मिल रहे हैं विद अ वेस्टिंग स्केड्यूल। वेस्टिंग का मतलब है इन अ पीरियोडिक मैनर, ठीक है। कि आपने 3 साल दिया तो इतना मिला, तो आपने फिर 10 साल करे तो इतना तो और जब मिला। वो कंपनी एग्जिट करती है, मतलब या तो इट सेल्स टू समवन, और जब या तो M&A होता है या IPO करती है, तो वो वैल्यू जब क्रिएट करती है तो दैट एम्प्लॉय मेक्स वेल्थ। लॉट ऑफ मनी। तो अगर आप देखो जैसे अगर देखो IBBO, मेक माई ट्रिप, हाँ, तो कम से कम 100 लोगों ने वेल्थ क्रिएट की हमारी कंपनी में, ठीक है। अगर आप देखो सिमिलरली, अगर फ्लिपकार्ट, Walmart, lots of people created wealth, and once they create wealth they become more confident, and a lot of people then go and start up also. oh nice. So the only way to create wealth is either by starting up, creating companies, or the second way to create wealth is to participate in a company which has a very good either ESOP. create your own organization or help somebody to create a big organization. Yeah, and participate in the equity. Yes. आपने इस जर्नी में बहुत सारे लीडर्स आई एम श्योर बनाए होंगे, जैसा आपने बोला कि 100 पीपल मेड मनी व्हेन यू सोल्ड ऑफ गो आईबीबो टू मेक माई ट्रिप। तो किस तरीके से एक लीडरशिप तैयार की जाती है, इसके ऊपर थोड़ी बात। ऐसी लीडरशिप जो आपके बिना भी ज़बरदस्त काम करे, आपसे तगड़ा काम करे, आपको भी फील हो कि यार ये तो मेरे से भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्केल करे और बिजनेस में ऑल इन हो, मतलब स्किन इन द गेम वाला फील करके काम करे। इस तरह की लीडरशिप कैसे ढूंढी जाती है और कैसे तैयार की जाती है, कैसे रिटेन किया जाता है? सो इसका आंसर सिंपल है, जो कि मैंने पिछले काफ़ी सालों से देखा है कि आप बाहर ढूंढने जाओगे तो आप ढूंढते रह जाओगे। ये लीडरशिप क्रिएट की जाती है फ्रॉम विद इन, अंदर से ही 90% टाइम। समटाइम्स आप जाते हो बाहर भी ढूंढने, अगर नहीं है कोई अंदर, बट 90% ऑफ द टाइम अंदर से यू क्रिएट दैट लीडरशिप, यू इन्वेस्ट बिहाइंड द टैलेंट, यू बैक द टैलेंट एंड यू मेक द टैलेंट स्केल एसेंशियली। तो जो भी अंदर से है वो वैसे बनाई जाती है। तो ये वैसे लोग हैं जो कि आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं। ये इनका माइंडसेट ओनर है, एम्प्लॉय नहीं है। इनका माइंडसेट है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं। माइंडसेट इज़ कि लेट्स गेट थिंग्स डन, एग्जीक्यूशन, राइट। लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन, दे आर कल्चरली फिट, दे आर विलिंग टू टेक अ कॉल, टेक डिसीजंस। सो ये सारे जो लोग हैं जिसमें आपके these pieces of the puzzle which come together are largely people who have worked with you from within, and then you go back them up and scale them. Get it. तो लीडरशिप वहीं से। आप बाहर ढूंढने जाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका फेलियर रेट रहेगा बहुत ज़्यादा।
और किस टाइम तरह वेस्ट के हो किस जाता है। तरह के लोग कभी हायर नहीं करो, ट्रेनर भी हो, ट्रेनी लेवल पे हो, इंटर्न हो, लेकिन अगर ये ट्रेट है तो कभी हायर मत करो, ऐसा कुछ है आपके? देखो सबसे पहली चीज़ है कि अगर वो आदमी या दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू यू द कम्युनिकेशन इज पर्पस ऑफ हिज इम्पोर्टेंट। लाइफ। तो मेरा जैसे एक बहुत अच्छा सवाल रहता है, अगर कोई कॉलेज से अगर हायर हाँ हो सर, रहा है, हायर मी, आई एम योर, लाइक आई हैव जस्ट केम टू गिव इंटरव्यू, आई वुड तो लाइक टू अगर सी हाउ डू यू इंटरव्यू। अगर मैं इफ आई एम इंटरव्यूइंग यू, हाँ, जस्ट सो एज सो रियल एज यू आर या इंटरव्यूइंग लेट्स रियली। लेट्स से यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर बिल्डिंग योर कंपनी। ओके। सो ऐसे पिछले एक साल में मेरे को एक एग्जाम्पल बता जिसमें तूने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। गिव मी वन एग्जाम्पल वेयर यू क्रिएटेड वेरी बिग इम्पैक्ट। सो सर, आई कंडक्टेड अ बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और मैंने मतलब एक्चुअली तो मैंने उसको करा था, मतलब मैंने ही ऑर्गेनाइज करा है, बट अभी मैं चूंकि मैं आपसे जॉब मांगने आया हूँ तो मैं अभी ऐसा बोलता हूँ कि आई वॉज अ वॉल्टियर एंड आई मैनेज्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता वहाँ पे लेके आ सकूँ, और मैं 5,000 लोगों की भीड़ लेके आया था सर। आई Right. कोलैबोरेटेड विद सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस एंड आई मेड श्योर कि 5,000 से ज़्यादा लोग उस इवेंट का पार्ट बने। ये मेरा सबसे बड़ा। करेक्ट। सो वेरी गुड आंसर। मतलब Thank you. दिस इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव एंड यू विल बी हायर्ड। द रीजन यू विल बी हायर्ड इज कि आपने एफर्ट भी किया जी और उसका इम्पैक्ट वो 5,000 का नंबर था। जी। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ जब आप उनको इंटरव्यू करेंगे और इफ़ यू आस्क देम कि आपने पिछले 2 साल में अपने कॉलेज में या अपने वर्क लाइफ में क्या तीर गाड़ा, हाँ। तो बहुत ही मुश्किल से आपको सवाल मिलता है। तो लोग काफ़ी घूम घूम के बात करते हैं। हम्म। काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने कुछ टास्क्स की, पर जैसे आपने समझाया कि मैंने एक यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और उस यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज सिंगल हैंडली करने के बाद मैंने 5,000 इनरोलमेंट्स लेके आया। तो वो 5,000 इनरोलमेंट आउटकम है, वो आउटकम इम्पैक्ट है। और बहुत स्पेसिफिक है। तो एक ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और अगर कोई इसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो फिर बहुत ही मुश्किल है उस पर्सन को आप अपनी कंपनी में लेके आना और एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी कंपनी में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट Get it, करेगा। sir. So there is a problem that we as a company are solving. We found out कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कह सकते हैं कि वी आर लाइक ग्रोइंग रैपिडली, और हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। इस टाइम पे यूथ में पोटेंशियल है, कैलिबर है, सब कुछ है, बट स्टिल दे आर अंडर एम्प्लॉयड पीपल, सो मेनी पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, एंड इफ वी फाइंड द रीजन ऑफ बीइंग व्हाई इज दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स इज द मेन पॉइंट, कि स्किल्ड नहीं है लोग। ये हर एंटरप्रेन्योर के दर्द तो है ही ये वाला, कि लोग डिग्री वाले हैं लेकिन स्किल्ड इनफ नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, एंड वी हैव बीन लाइक सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस लास्ट 4 years। आपसे जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं मार्केट में जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है और जिनका बहुत ज्यादा स्कोप है, फ्यूचर है, कि लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए, कुछ आए ना आए, डिग्री हो ना हो, लेकिन अगर ये है तुम्हारे पास, ये स्किल है, तो तुम हाईली एम्प्लॉयबल हो। लुक, आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स इन माई व्यू इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज अगर एक आदमी कहानी ना बता सके ठीक तरह से, एक आदमी इन अ वेरी टाइट मैनर कम्युनिकेट नहीं कर सके एक प्रॉब्लम और उसकी सोल्यूशन, तो कुछ भी करना मुश्किल है इस वर्ल्ड में, राइट? आपको जीपीटी को भी कुछ तो पूछना पड़ेगा ना, चैट जीपीटी को भी प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो जीपीटी को भी ठीक तरह से नहीं पूछ पाता तो उसको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स इन माय व्यू बहुत ही ज़रूरी है। Is it somewhere related to sales also, because communication is a part of sales? हाँ, बट आप सेल्स इज अ डेरिवेटिव। Yes, सबसे yes. पहले तो देखो कम्युनिकेशन कैसे करना है, थॉट स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, वो सब लोगों को आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। तो आज की डेट में द मोस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड पीपल फाइंड इट हार्ड टू टेल द स्टोरी इजीली। अगर आप देखो, आई ऑल्सो मीट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, तो मैं बोलता हूँ आपकी स्टार्टअप का पर्पस क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। लॉट ऑफ पीपल उसको वो पूरी कहानी 10 मिनट में बताते हैं, बट एक्चुअली वो कहानी आपने 60 सेकेंड्स में बतानी है, राइट? अगर मेरे से कोई बोले कि भाई गो आईबीओ का क्या पर्पस था, पर्पस यही था, वेरी सिंपल, वी वांटेड टू मेक ट्रैवल बुकिंग्स फास्ट एंड रिलायबल।
करेक्ट IND Money का क्या पर्पस है? वी वांट टू मेक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट इजी एंड सिंपल एंड इनेबल पीपल टू इन्वेस्ट. करेक्ट. तो लिफ्ट पिच होनी चाहिए आपकी, एलिवेटर पिच होनी चाहिए कि अगर नहीं, pitch एलिवेटर. नहीं, पर्पस. ये तो देखो पर्पस है, आपको हाँ. पहले पर्पस कम्युनिकेट करना बड़ा आसान होना जी. चाहिए, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल, इफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स are not well honed, then there is obviously a problem. And I would think people should really focus on communication skills as a way to ramp up their lives. Nice. And other 3 skills. The other, I think, basic math skill zaruri hai, right? ठीक है. Although आज की date में everything is automated, etc., but math and analyticals ना skills really gives you a very different dimension to think about things. Correct. ठीक है. That's the second thing. Profit and losses and ये सारी चीजें समझ में आए. Basic Calculations कर पाए दिमाग से. yes, ये देखो basic concept समझ आने चाहिए. I'm not saying कि किसी को 3,840 into 9,480 maths से mental maths करने की जरूरत हो, but concept समझ आने चाहिए. अच्छा, it is roughly this much is the number. I think these are the 2 skills which people should have. All right. Quickly we'll have a business round. बिजनेस रूम राउंड खेलते हैं थोड़ा सा, और 2-4 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, इसमें आपको बताना है. लेट्स सपोज आपने अभी एक नया विंग शुरू किया, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर लेके आए जो कि नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. टेक इसके अराउंड आपने बना लिया, तो कौन से ऐसे पहले 3 काम होंगे जो आप करने वाले हो इसके बाद? यू हैव फाउंड अ प्रॉब्लम, यू हैव आइडेंटिफाइड अ सोल्यूशन, यू हैव क्रिएटेड टेक अराउंड इट. नाउ व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच यू विल बी डूइंग आफ्टर दिस? सबसे पहले आई विल टेस्ट इट विद अ वेरी स्मॉल ऑडियंस, नेसेसरली नॉट फ्रेंड्स एंड फैमिली. सबसे पहले टेस्ट करूंगा मैं, नॉट नेसेसरली विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑब्वियसली दे विल बी बायस्ड, वो झूठ बोलते हैं, राइट? तो इसलिए विद नॉन फ्रेंड्स एंड फैमिली. सेकंड थिंग मैं ये देखूंगा कि ये जिन लोगों के साथ मैंने टेस्ट किया है वो दोबारा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है. उसको बोलते हैं रिटेंशन. हाँ, रिटेंशन. रिटेंशन का सिग्नल देखेंगे. दैट्स द सेकंड थिंग. और थर्ड थिंग मैं टेस्ट करूंगा कि इज देयर एन एबिलिटी टू पे. मतलब अगर आप सर्विस बना रहे हो उसमें रेवेन्यू मॉडल तो होना चाहिए, राइट? दीज आर 3 थिंग्स आई विल टेस्ट. ऑलराइट. एक बिजनेस को चलो लेट्स सपोज आपका एक कॉम्पिटिटर है, उसने कोई चीज़ लॉन्च करी, ठीक है, आपका बिल्कुल नेक्स्ट डोर कंपटीशन है, बिल्कुल सामने सामने, सेम टारगेट ऑडियंस, सेम तरह की कंपनी, सेम तरह का रेवेन्यू. उसने कुछ लॉन्च करा, आपने उसको कॉपी करा, लेट्स सपोज, एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर यू. आपने उसको सेम कॉपी करा लेकिन इट डिडंट वर्क आउट फॉर यू. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं. पहला ये कि क्या हमें कंपटीशन को कभी भी कॉपी करना चाहिए, और दूसरा ये कि क्यों ऐसा होता है कि कई बार सेम टारगेटेड ऑडियंस होने के बावजूद और सेम तरह की कंपनी होने के बावजूद कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें उनके लिए करेंगी, और कुछ चीज़ें वो कॉपी करेंगे जो उनके लिए काम नहीं करेंगी लेकिन आपके लिए कर रही हैं. ऐसा जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ. पहले जी, IND Money ने US स्टॉक्स लॉन्च किया. हाँ. तो जबकि वी वर द पायनियर्स टू डू इट, करेक्ट, कम से कम 15 से 20 लोगों ने और कॉपी किया, आई एम श्योर, पक्का. दे कुड नॉट स्केल इट बिकॉज देयर इज एन एग्जीक्यूशन नुअंस टू इट. एक एग्जीक्यूशन पागलपन होता है हर बिजनेस के पीछे. एग्जीक्यूशन प्लेबुक कैसे आपने उसको बनाया है, तो उसको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है. You can copy the idea, you cannot copy the mindset and the execution. हाँ, और मैं आपको बताऊंगा. हाँ, you can have the same, you can say, you can definitely look at कि यार पर्पस क्या है, right? Correct. But lot of companies try to copy paste the whole execution and the playbook also. You can't copy the playbook. जैसे आपने जो भी बनाया है, आपकी playbook nobody can copy, because playbook is made with many things come together. Your team members here, you know, your background, personal experiences, etc. Timing, most important thing. You cannot go back to 2020. You cannot. जैसे अगर अभी कोविड के दौरान जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट एप्स बनाई थी, Correct. और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट एप्स बनाना 2 अलग चीजें, राइट? करेक्ट सर, बिल्कुल सही. दूसरा एग्जांपल है GoIBibo. हमने एक बहुत ही बड़ा रेफरल और फोन ग्राफ प्रोग्राम लॉन्च किया था, गो कॉन्टैक्ट्स. रेफरल प्रोग्राम, ठीक है. इसमें क्या होता है? सारे कंपेटिटर्स ने कॉपी किया, सारों, nobody could get it. Basically the concept was very simple. आप GoIBibo पे अपनी फ्रेंड्स को कनेक्ट करो, और जब भी आप ट्रैवल करोगे आपके फ्रेंड्स को पॉइंट्स मिलते हैं. So it was a big viral program, right? अच्छा, you travel and the friends will get friends get points, right? Nice. So that they can also go travel. सबने कॉपी किया, कोशिश किया कॉपी करने के लिए. मतलब this is before Make My Trip GoIBibo merger. Nobody could get it right.
बिकॉज उसमें एक प्ले बुक थी, टाइमिंग थी, एग्जीक्यूशन था, द पीपल हु आर बिल्डिंग इट, एक थॉट प्रोसेस था, सो नुअंसेस बहुत ज़्यादा हैं. So even whenever my team has also tried to copy someone blatantly, so it'll never work. You have to, what I tell everyone, आप भूल जाओ. I'm not saying stop looking at competition, but create your own playbook All right. from scratch. अच्छा, let's suppose you get $1 billion offer from somebody, from some big organization to acquire your company. So what are the scenarios जिसमें आप बिल्कुल भी, चाहे कितना ही tempting offer हो, आप बिल्कुल भी sell out नहीं करेंगे? कौन से ऐसे situations होंगे जिसमें आप sell out नहीं करेंगे कंपनी को? Okay, so at IND Money, no, we'll not sell, even if it was 2 billion, okay, or Oh 3 my billion. God, you won't sell. Yeah, because we want to take this to a particular, we have a roadmap in mind, so we want to take it there. Nice. But in general, देखो, let me shift the question a bit. तो Please. एक तो कंपनी है जैसे आपकी है, जी. यू आर सेल्फ फंडेड कंप्लीटली, जी. you don't have any institutional venture capitalists investing. Correct, sir. A profitable business. ठीक है. So आपका सबसे बड़ा ये एडवांटेज है that you are not indebted to anyone. Correct, sir. मतलब आपकी कोई fiduciary responsibility नहीं है कि आपको किसी को वैल्यू बैक देनी है. मंडे को सुबह मीटिंग भी नहीं करनी मुझे. तो अगर हाँ मंडे को मीटिंग करनी है, नहीं करनी, whatever, right? तो अगर आपके पास कोई आता है, खड़ा होता है कि ये ले भाई $1 billion, तो your choice is very simple के whether I should take it or I should not take it. मूड है, नहीं है, मे बी नहीं, अभी मेरे को आगे जाके इस कंपनी को और बनाना है. बट नाउ लेट्स शिफ्ट द गियर. अगर आपकी कंपनी में 25 लोगों ने पैसे डाले होते, तो उनका पैसा बना के देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट. तो जब आपके पास एक खड़ा हो जाता है सामने कि ये ले भाई $1 billion ले ले, मेरे को खरीदनी है तेरी कंपनी, देन यू विल सीरियसली इवैल्यूएट इट, because you also want to give value to those people who invested and returns trusted to those me. people. Okay. Then the third is that keeping to the first topic, let's say जो आपकी टीम में अगर लोगों के पास equity है, company you have given ESOPs to people, then also it's your responsibility to give them returns. Value, correct. You can give them returns from your profits, or you can give them returns from merger and acquisition transaction, right? सो आई थिंक द बिग डिफरेंस इज, अगर एक आदमी खड़ा हो जाता है $1 billion दे के आपके सामने, और और आपकी तो सेल्फ फंडेड कंपनी है, देन द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स. बट अगर एक कंपनी में लोगों ने पैसा डाला होता है काफ़ी टाइम से, और कोई खड़ा हो जाता है and you have to give returns, then you will do the right things to give returns to your shareholders, right? I think the only time you would not do that large transaction is if it is very detrimental to your team members, because आपके team members तो रहेंगे ना कंपनी के साथ. If it is very detrimental to the environment or the country, or there is something evil or there's something wrong that you feel is going to happen, then you would stop. But if that transaction at that point is the best opportunity, and let's say a lot of time has passed, then one should do the transaction. How to reach out to मतलब real investors, or you can say real people जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे बहुत सारा स्टार्टअप्स हैं. मैं तो लास्ट टाइम कब गया था, बैंगलोर में गया था, टेक्स पार्क के अंदर. I saw so many founders. I was just there. One of my friend has a startup in Bangalore, so I went there to visit him, and he said कि भाई टेक्स पार्क हो रहा है तो चलते हैं, नेटवर्किंग होगी. तो वहाँ पे आई हैव सीन पीपल, बहुत लोग, और सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें इन्वेस्टर्स से मिलने को मिलेगा और यहाँ पे VC फंडिंग ले लेंगे, ये कर लेंगे. तो ये कल्चर है. हाउ एक्चुअली आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यार मेरी कंपनी में सच में कोई इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होगा? कहाँ पे आपकी कंपनी होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट सीख कर सकते हो, और कैसे उन रियल इन्वेस्टर्स तक पहुंचा जाए? ये 2 चीजें सर. सो देखो, इस देश में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वाले इन्वेस्टर्स हैं जी. सो आपके सीड स्टेज इन्वेस्टर्स हैं, विच मीन्स जब आपके पास आइडिया स्टेज पे कंपनी है. हाँ. फिर आपके सीरीज A टाइप के हैं जब आपकी कंपनी चल गई है, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है. फिर आपके अर्ली ग्रोथ स्टेज हैं, सीरीज B बोलते हैं उसको. एंड देन फिर आपके हैं सीरीज C ऑनवर्ड, जब आपकी कंपनी ग्रोथ पे आ जाती है. तो इन सब स्टेजेस के लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं. एंड देन फाइनली pre-IPO investors are also there, and then
IPO सीधा। IPO also investors are there. So depends upon the stage of life cycle. तो अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास खाली आइडिया है, तो then he or she needs to go to those investors who are willing to put money behind an idea. करेक्ट। तो ऐसे हैं काफ़ी इंडिया में। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है और आपके पास अर्ली पेइंग यूजर्स आ गए हैं, so then you need to go to series A or pre-series A type of investors. So ठीक है। depending upon the stage of life cycle, You can find people. India has a very big investing environment now, right? From angel investors to seed investors to series A, B, C, D, private equity to public markets. अच्छा, ठीक है। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे कंपनी से रिलेटेड, मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि कंपनी में किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मतलब जो नो टॉलरेंस होता है ना कि भाई इस पे तो मैं सुन ही नहीं सकता। और क्या आप मून लाइटिंग वगैरह को सपोर्ट करते हो या नहीं करते, कैसा होता है? नो, आई थिंक देखो, इंटीग्रिटी एक टीम में बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मून लाइटिंग कर रहा है या कर रही है, so I think it's against the integrity principles. Correct, no? Absolutely. So I wouldn't sponsor moonlighting at all. And for me, integrity and a culture of honesty is very important. तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा talented है but integrity बहुत कम है, या that person lies or the person fabricate facts, I would rather not have a very high skilled talented person, but I would rather have an average talented person but somebody who has very high on integrity principle. यूथ के लिए एक सवाल है कि कुछ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी टिप्स सो दैट दे नेवर गो ब्रोक। 18 साल 17 साल 20 साल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनकी लाइफ अभी शुरू हुई है, एंड बिकॉज वी कैरी सर्टेन प्रिंसिपल्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स ऑल्सो, और हम मतलब उस चीज़ के अंदर होते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने मिडिल क्लास के अंदर, तो जैसे हमें भी पता है कि बेटा बहुत अमीर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बट रियलिटी में जब हम उतरते हैं तो इतना होता नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे शायद 5000 लोग चढ़े हैं, लेकिन यूनिकॉर्न्स हमारे 131 वैसे भी बन चुके हैं, और हजारों लाखों करोड़ों करोड़पति हैं भारत में। तो पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं जितना एवरेस्ट चढ़ना है। तो आपसे मैं कुछ ऐसे टिप्स चाहता हूँ पर्सनल फाइनेंस के, जो यूथ अगर अप्लाई करे तो वो कभी भी कंगाल नहीं होगा। गुड, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से थैंक यू सर। सबसे पहले, अगर आप 100 रुपये कमाते हो या आपको पॉकेट मनी मिलता है, 20% उसका सेव करो जी। और वो 20% जो आप सेव करते हो उसको आप SIP में लगाओ। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है जिससे आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो अगर आप हर हफ्ते भी 500 रुपये सेव करो और अगले 20 साल तक सेव करो, तो बहुत बढ़िया कंपाउंड हो जाता है। तो सबसे पहले सेव करो 20% और उसको SIP में लगाओ। दूसरा, आप अपने जैसे जैसे आप अपना अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, अपने पैसे को एलोकेट करो। एक जगह पे पैसे मत लगाओ, मतलब सारे पैसे आपने फिक्स डिपॉजिट में रख दिए या सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, वो गलत है। उसको एलोकेट करो। तीसरा, अपना पर्सनल फाइनेंस आप मैनेज कीजिए। उसका मतलब ये है कि आपको अपने एक्सपेंसेस और इनकम ट्रैक करना चाहिए, और आपको अपना नेटवर्थ ट्रैक करना चाहिए, और आपको अपने गोल्स ट्रैक करने चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आज की डेट में अगर आपके पास 1000 रुपये की सेविंग है एज एन एग्जांपल, और 3 साल बाद आपका गोल है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो और अपना स्टूडियो बनाना चाहते हो, और उसके लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए। तो आप आज की डेट में जैसे आप खर्चा कर रहे हो और आज की डेट में आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आप अपना गोल मीट करेंगे या नहीं? IND मनी पे आप ये सब कर सकते हैं बाय द वे, फ्री में। तो अपने गोल्स, अपना नेटवर्थ, अपना एक्सपेंसेस, अपना लोन्स एक जगह पे ट्रैक करो और उसको कंट्रोल करो, ताकि समझ आए कि आप अपने गोल्स मीट कर सकते हो या नहीं। नाइस। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे याद है, आज से 1.5-2 साल पहले एक वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी ऐड हुए हैं, तो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। 500 रुपये से कैसे करोड़पति बना जाता है, सिर्फ आप 500 रुपये इन्वेस्ट अगर करते हैं SIP के अंदर,
और वो भी निफ्टी में अगर करते हो सेफेस्ट ऑप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, निफ्टी में पैसिवली भी करते हो तो दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि वो ऊपर ही जाएगा, भी नीचे गिरा फिर ऊपर जा चुका है। अभी रिसेंट की अगर बात बोले तो फिर उससे ऊपर जा चुका है, 23,500 के आसपास आज क्लोज हुआ है, 23,400। तो इफ यू डू इट दैट वे, करोड़पति बनना मरने से पहले पॉसिबल तो है। सर लास्टली, जवानी कैसे मेंटेन करें और संतूर डैडी कैसे दिख सकते हैं इस उम्र में भी, ये टिप भी चाहता हूं मैं। नहीं, इसमें देखो ये इसमें टिप नहीं है कोई, बट आप खुश रहो और काम करते रहो। आप सर की एज गैस करना एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा ना मैं पूछूंगा, ठीक है? आप एज गैस करना और फिर आप इन्हें देखिए। आप गूगल करेंगे तो उसमें भी लिखी हुई है, ले बता दिया आपने। बट यू नो सब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितना भी बोलें कि मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। क्या आप खाते हो वो भी बहुत ज़रूरी है, और खुश रहना और यू नो कंट्री के लिए काम करना और सॉल्यूशंस बनाना, राइट? दैट कीप्स यू बिजी एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू वेरी एक्साइटेड। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पक्का। आपने मेरे बारे में आज बहुत सारी बातें जानी, मेरे से भी बहुत कुछ पूछा आपने कैमरा ऑन होने से पहले, राइट? अगर आप मुझे कुछ भी पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, लेट्स सपोज किसी चीज के अंदर कि भाई ये तू कर, ठीक है, तो वो कौन सा सेक्टर होगा और क्यों होगा? अगर आप मेरे से कुछ भी करवाना चाहो कि आशुतोष ये करो आप, तो वो कौन सा सेक्टर होगा और क्यों होगा? जस्ट क्वेश्चन केम इन माय माइंड, क्यूरियोसिटी की वजह से। ऐसा कुछ होगा भी नहीं होगा, ये भी आप बता सकते हैं। नहीं, मैं अच्छा सवाल है। सो एक तो इट कैन बी एजुकेशन सेक्टर, सेकंड इट कैन बी OTT सेक्टर, ऑलराइट, because OTT requires a lot of original content production also, right? Besides licensing of content. So it could be either education or OTT, one of these two sectors. ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ OTT से रिलेटेड, फिर एज अ मेंटोर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए मतलब होगी। OTT मतलब तो आप समझो कि something almost like a parallel to a easier version to, let's say, a Netflix, very low cost. Getting it, sir. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट हमने आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि आप में से किसी भी इंसान के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टाइम, वैसे स्केड्यूल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है, बट आई विल ट्राई कि मैं वापस से इन्हें इन्वाइट करूं और आपके क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम मैं इनसे पूछने वाला हूं आपके नाम के साथ। ऑलराइट, सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल हु रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइव्स। फालतू जो बैठा है उसके साथ शेयर भी मत करना, हमें नहीं चाहिए व्यूज़, सच में उसके साथ शेयर मत करना। लेकिन आपको लगता है कि इंसान कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल, जैसे सर ने मुझे बोला कि आशुतोष यू आर नॉट स्टॉपिंग, आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, तो दे आर द पीपल हु इंस्पायर अस। एक के बाद एक बनाया, फिर साइड किया, फिर एक बनाया, फिर साइड किया, फिर बना रहे हैं, एंड इसको लाइफ टाइम आप बहुत बड़ा बनाने वाले हो। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे लिए टाइम निकालें। थैंक यू।